जन्नत है। के मांगो मन से ये मन्नत है के मिले दुनिया की जन्नत है। क्या कर बेटे से क्या कर बेटे से मोहब्बत है क्या बेटे से मोहब्बत है। केवल गाना गा रहा हूँ आपके आशीर्वाद के लिए। हमने क्या बेटे से मोहब्बत है क्या बेटे से मोहब्बत है क्या बेटे से मोहब्बत है। बेटी भी घर की इज्जत है ओ बेटे से मोहब्बत है। मांगो ऐसी मन्नत मिले दुनिया की जन्नत है कि अगर बेटे से मोहब्बत है तो बेटी भी घर की इज्जत है। बाप कहता है बेटे से प्यार करके मेरे बेटा मेरे कन्हैया मेरे लाला जाने क्या क्या उपमा देता है। इसीलिए क्या बेटा मेरा ये सरबन है क्या बेटा मेरा ये सरबन है क्या मेरा बेटा ये सरबन है क्या बेटा मेरा ये सरबन है। तो बेटी दुर्गा भवानी है के बेटी दुर्गा भवानी है। क्यों क्या मेरा बेटा कन्हैया है क्या मेरा बेटा कन्हैया है। तो बेटी भी राधे रानी है कर देता ये तर्पण है।
जीवन भर बस करती समर्पण है कि ये बेटी तो जीवन भर और कर देती समर्पण है। और चाचा के बिन दोनों के आंगन में, के दोनों के आंगन में, के बिन दोनों के आंगन में, के बिन दोनों के आंगन में, के बिन दोनों के आंगन में नहीं होती बरकत के बिन दोनों के आंगन में नहीं होती बरकत है। इसीलिए और ये पुरस्कार दिया है सरमन नसरा के रिंकू पाठक रेतिया बाजार वालों ने, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। के बिन दोनों के आंगन में नहीं होती बरकत है। इसीलिए क्या कर बेटे से, क्या हमें बेटे से मोहब्बत है, क्या हमें बेटे से मोहब्बत है, बेटी भी घर की इज्जत है। ओ और मैं ये भी मानता हूं कि वंश बेटा, के वंश बेटा, के वंश बेटा चलाता है तो घर भी बेटे से रोशन है। वंश बेटा चलाता है तो घर भी बेटी से रोशन है। और आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि फिर क्यों दुनिया कहती, फिर क्यों ये दुनिया कहती, कि फिर क्यों ये दुनिया कहती, कि बिटिया तो पराया धन है, कि फिर क्यों दुनिया कहती और बिटिया तो पराया धन है। और जाने क्या लिखा है संस्कार में कि जीवन भर ही हकीकत में, कि जीवन भर ही हकीकत में पाती क्यों ये जिल्लत है, के जीवन भर ही हकीकत में और पाती क्यों ये जिल्लत है। और आमिर भाई तैयार हो जाइए छोटे नगोटे से, लास्ट बात कर रहा हूं। क्या नाम बेटे का, क्या नाम बेटे का सावन है, के नाम बेटे का सावन है तो मेरी बेटी भी राखी है। नाम बेटे का सावन है, मेरी बेटी भी राखी है। और मैंने ज्यादातर ये भी देखा है कि हर बहना की, कि हर बहना की राखी की
ईश्वर ने राखी है, हर बहना की राखी लाज ईश्वर ने राखी है। केसरमा मुद्दा उठाते हुए, केसरमा मुद्दा उठाते हुए, केसरमा मुद्दा उठाते हुए, और बीते गई मुद्दत के मांगो मन से ये मन्नत है, तो मिले दुनिया की जन्नत है। के बेटे से मोहब्बत है, तो बेटी भी घर की इज्जत है। और ये 21 रुपए का पुरस्कार बरबर नसरा सरमन पाठक देते हैं। बार बार आशीर्वादी कामना। जगा दो भैया, जो ये लेटे हुए हैं जरा इनको जगा दो। मैं अपने सामने तो जगा दी हूँ काका, जो लेट रहे का जगा दो। मुझे हंसी गुड्डा उस बात पे आ रही थी, करण शर्मा ने हमारे महामंत्री जी और पंडित जी दोनों बिठा ले। अब बुकिल्ला रहो, बेटी घर की इज्जत है, उन्हें नींद आ रही है। लटूरी माँ साहब, घमंड करना बुरी बात है, पर मुझे अपने गुरुदेव के आशीर्वाद पे घमंड होता है। जय जय। जब रामवीर कोई गीत लिख दे तो उसके पीछे आज करण शर्मा को भी चलना पड़ रहा है। जय। अगर रामवीर गाता था तू मेरी लाडली है, तो करण शर्मा गाते हैं चली मेरी लाडली बेटी। और ये जो गा रहे हो तुम, ये तो तुम्हें पता ही है। अब यहाँ जमा क्यों नहीं गीत, उसका कारण ये है, किसी और के सामने गाओगे तो जम सकता है, लेकिन जिसकी चीज हो, जिसका आधार हो, उसके सामने गाओगे तो अपनी नजरें खुद झुक जाती हैं। अब मैं ओरिजिनल गीत क्या है वो सुनाऊंगा जनता को। तुमने तो केवल उछर कूद कछु लाइन मानते कछु लाइन जानते। अच्छा एक बात गौर करिए आपने, पापा जी कह रहे हैं मेरा बेटा कन्हैया है तो मेरी बेटी राधा है। वाह। अब उनका रिश्ता क्या हो गया?
ये बड़ा सोचने का विषय। सोचो पहले, अपने ही बेटा बेटी हैं और पापा कह रहे हैं कि बेटा मेरा कन्हैया है और मेरी बेटी राधा है। लगता है इनकी सोचनदानी खराब है। अब बड़े होंगे तो वो राधा कृष्ण ही बनेंगे दोनों, फिर रिश्ता क्या रहेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? कम से कम बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग किया करो। या तो ये कहो, अपनी मत कहो, ये कहो कि अगर बेटे राधा कृष्ण जैसे हैं तो बेटियों में राधा जैसे गुण हैं, तो बात सही है। मेरी बेटा मेरा कन्हैया है, बेटी मेरी राधा है। वाह। और ये पप्पर पाठक की ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद आता है। गिर्राज चौना समझा तू इन्हें। हाँ जी, हाँ जी। मैंने एक गीत दिया था, जो विदुरानी ने छिलके खिलाए उन जैसा हमें स्वाद ना मिला। तो कितना बढ़िया जवाब लिखा जा रहा है। द्रौपदी की लाज को बचाए ऐसा कोई नवाब ना मिला। द्रौपदी की लाज बचाए ऐसा कोई नवाब ना मिला, और हमें किसी का जवाब ना मिला, और ऐसा कोई भाव ना मिला। जब मैं पहले कह रहा हूं, जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और अगर भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। तो अब आप लोगों से पूछ रहा हूं, जनता जनार्दन से, क्या मेरे गीत का जवाब करण शर्मा की ओर से हुआ? हाथ खड़ा करके बताओ भैया, जवाब हुआ ना। अयोध्या हार गए। अच्छा, हमने 2 लाइन अगर यहां गा दी भगवान श्री राम की और मोदी जी की, योगी जी की, तो 1 मिनट में कूद गए। साहब तुम अयोध्या हार गए, और जिस दिन अयोध्या का रिजल्ट आया था तो करण शर्मा कह रहे हैं, यार रामवीर जी बड़ो बुरो भयो, चाहे कहूं कुछ है या तो, पर अयोध्या जरूर जीत दे। हमने कहा करण भाई, हार जीत से मतलब नहीं है, हमें हार जीत से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई मिलकर के रहें और सत्य सनातन धर्म का जयकारा हिंदुस्तान में बुलंद हो। हमें मतलब इस बात से है। और ये सनातन धर्म कोई ऐसा नहीं है जो हमें दुश्मनी सिखाता हो। अरे ये हमारा धर्म तो ऐसा है, जितना सम्मान यहाँ राम का उतना सम्मान यहाँ रहीम का, और जितना सम्मान चंद्रशेखर आजाद का उतना सम्मान अब्दुल हमीद का। ये है। अगर बात सही हो तो तालियां बजा दीजिए। एक बार निवेदन है आप लोगों से। हमें क्या मालूम ही चाचा, हमें तो जब बेकार लाई जाए, मैं कपड़ा पहनावे की दे रही तुम्हें। भैया जोरदार ताली हमारे भैया के लिए बजा दीजिए। हाँ साहब। करण शर्मा कह रहे थे तुम पे मेरो ना लड़ो, तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कि लड़ा लड़ी में तुम फंसे, ये लड़ा लड़ी में और तुम फंसे, तुमने किया न हर से, लड़ा लड़ी में तुम फंसे, तुमने किया न हर से, अरे ये पछताए
जब चिड़िया चुग गई